अमीर हर किसी को बनना है, मगर कोई भी अपने अंदर दो चीज़ों में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। और सच बोलूँ तो सिर्फ एक चीज़ में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेहनत और दिमाग लगाने से हम अमीर बन सकते हैं। मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ दिमाग लगाने से हम अमीर बन सकते हैं। मेहनत ज़रूरी है, मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा गधा बहुत मजदूरी करता है, और कुछ लोग हैं वो गधे के जैसे मजदूरी करते हैं मगर पैसे वाले नहीं बन पाए। 8 घंटे की जगह 12 घंटे जॉब करते हैं मगर पैसे वाले नहीं बन पाए। वेरएस अमीर आदमी कम काम करता है मगर आके क्वालिटी का काम करके चला जाता है, और वो और अमीर बनता चला जाता है। तो एक बात तो श्योर हो गई कि मेहनत और अमीर बनने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने का। दिमाग जो आप लगाकर अपने आप को अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम कोसते ना, यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तो झंड बन गई है, मेरी से कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, मेरे से कोई कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनती। हम इस किस्म की बात जब हम अपने आप से कहते रहते हैं ना, तब हम अपने आप को उल्टा और नीचे खींचते हैं कि हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं। और यहीं से हमारा दिमाग हमें बोल देता है कि भाई चुप बैठ जा, तू पपलू है, तेरे बस की कुछ है ही नहीं, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि मेहनत नहीं करोगे तब भी चलेगा, मगर दिमाग को ज़बरदस्त लगाना पड़ेगा अगर अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ऐसा चाणक्य नीति में लिखा है। चाणक्य नीति और हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक बारी एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय आया जॉब के लिए। कहता, सर मुझे जॉब पे रख लो। अब सर ने कहा, तेरी क्वालिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं, तो 12वीं तक पढ़ा हुआ है, कैसे जॉब में रख लूँ तुझे, तेरा दिमाग सही है, हमने तो यहाँ ग्रेजुएट एमबीए ये वो बुलाए हुए हैं, तू अपनी शक्ल देख यार, कमाल कर रहा है। नहीं, कहता सर मुझे रख लो, पहले महीने सैलरी मत देना, जब सेल करूँ तभी सैलरी देना, जो आपका मन करे दे देना, पहले महीने कुछ नहीं बोलूँगा, सेल करूँ तो दे देना, आपका कुछ जाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी बोलो सिक्योरिटी रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर ने कहा, ठीक है भाई, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, चल तुझे आजमा के देख ही लेता हूँ। ये रही एक शॉप। इस शॉप में मेरे सामान बिकते हैं, और हम ग्रोसरीज बेचते हैं, हम अलग अलग चीज़ों का सामान बेचते हैं, घूमने फिरने का सामान बेचते हैं, स्केटिंग बोर्ड ये वो, बच्चों के खेलने के इक्विपमेंट्स बेचते हैं, टॉयस बेचते हैं। तो इसको संभाल, सेल डबल करके दिखा तब मानूं। 1 महीने के अंदर सेल डबल हो जाती है। अब वो सोचने लगता है, यार अनपढ़ आदमी को मैंने जॉब दे दी, इसने करा तो करा क्या, ऐसा क्या कर दिया इसने। उसने सोचा चलो खुद ही देख कर आता हूँ। वो गया दुकान में और उसने देखा कि एक आदमी उससे आके सामान ले रहा है। वो उसे कह रहा है, सर ये आपने फिशिंग की स्टिक तो ले ली है जिससे आप मछली पकड़ोगे, मगर इसके साथ एक हैट भी ले लो सर, धूप बहुत हो रही है। उसने कहा चल भाई ठीक है, हैट दे दे। उसके बाद कह रहा, सर फिश को दाना डालने के लिए कुछ चारा भी ले जाओ, आपको अच्छा रहेगा, वो भी ले बांध दे भाई, चल ठीक है कोई नहीं। और फिर उसके बाद उसे कहता है, सर जूते ये तो चलते नहीं है, निक्कर ले लो, जूते ले लो, ये सब भी चीज़ें अच्छी लो, थोड़ा स्टाइल से करो ना सर, आप संडे का दिन है, मस्त जाना, एकदम स्टाइल से जाना, थोड़ा फोटो वोटो खींचना, पोस्ट वोस्ट करना, आपके दोस्तों को पता लगेगा कि आपको रईस अंदाजा के शौक है। ये देख कर तो उसने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बांध दिया भाई सब कुछ सारा सामान। अब जो बंदा एक फिशिंग की स्टिक लेने आया था, उसको उसने इतना महंगा सामान बेच दिया, तो मालिक सोचने लगा भाई क्या है, अनपढ़ आदमी को तो सही रखा है। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक और आदमी गोल्फ की स्टिक्स खरीद रहा है। गोल्फ की स्टिक जो 10,000 से जिसकी किट स्टार्ट होती है, अलग अलग किस्म के उसके अंदर स्टिक्स होती हैं, एक छोटे शॉट मारने के लिए, एक बड़े शॉट मारने के लिए, एक दूर का मारने के लिए, एक छोटा शॉट मारने के लिए, पास का, मतलब रईसों का खेल है गोल्फ। आप हम लोग इसको धीरे धीरे समझ सकते हैं, मगर जो बड़े बड़े रईस होते हैं वो गोल्फ ही खेलते हैं। वो उस गेम को बेचने की उससे बातें कर रहा था और उस आदमी ने वो भी किट खरीद ली। अब मालिक को बहुत एडवेंचर हुआ कि यार इसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इसने इतना सब कुछ बेचा कैसे। उसने बुला लिया अनपढ़ आदमी को, बोला पूछा, यार तू कर क्या रहा है, इतनी ज़बरदस्त सेल तूने बेच दिया, एक स्टिक लेने आया था तूने उसको इतने सारे सामान बेच दिए, एक गोल्फ स्टिक लेके जा रहा है, इतनी महंगी है तो कितने सालों से बिकी नहीं। कहता सर एक्चुअली वो बैट लेने आया था। मैंने उसे बोला रईसों वाला खेल खेलो ना सर,
आप भी, आपकी पर्सनैलिटी पे जचेगा ना। ये देखो, गोल्फ वोल्फ खेलने जाओ, सारे रईस लोग खेलने जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा सर। ये बात सुन के तो मालिक हिल गया, कह रहा यार तू तो कातिल आदमी है। अब उसके बाद उसने पूछा यार ये फिश स्टिक का तूने कैसे बेचा इतना सब कुछ। कह रहा सर वो फिश स्टिक कहाँ लेने आया था, वो तो न्यूज़पेपर लेने आया था। कहता संडे को न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। मैंने उसे फिश स्टिक और 4-5 सामान और बेच दिए। सर बेचने की कला आनी चाहिए जिंदगी में। आपको अगर कुछ अमीर बनना है ना तो आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा, और उस बेचने के लिए आपको अपने दिमाग का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब आप अपना दिमाग को लगाओगे तब तब आप अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी क्वालिटी को, अपने बात करने के तरीके से आप सामने वाले को कुछ ना कुछ बेच पाओगे। दोस्तों इस इंसान में, इस दुनिया, आप किसी लड़की से भी बात करो ना, आप किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ तो आपकी बातों में वो जोर होना चाहिए। आप देखेंगे मार्केट में जो इतने गुड लुकिंग लड़के नहीं है उनके पास भी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, स्टाइल आता है उन्हें पता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और जिस इंसान को ये सब चीजें नहीं आती ना, मेरे से एक शरीफ इंसान ने पूछा, मेरी एक दोस्त थी, उसका एक भाई था और वो बहुत सीधा था। वो कहती यार मेरा भाई बहुत सीधा है, और उत्तराखंड का था वो लड़का, और बहुत शरीफ, बहुत सीधा, दिल्ली में आया हुआ है। तो मेरी दोस्त ने पूछा कि इसको यार इतना ज़्यादा चुस्त चालाकी नहीं आती है, शरीफ सा भाई है मेरा, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार उत्तराखंड के लोग वैसे ही बहुत अच्छे नेक दिल इंसान होते हैं। दिल्ली में लोग थोड़े चुस्त चालाक हैं बहुत, तो कुछ लोग बेईमान भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मगर उत्तराखंड में तो सारे ही अच्छे हैं, शरीफ हैं, अच्छे हैं, दिल के नेक हैं। तो ऐसे में उससे मैंने कहा कुछ ज़्यादा कुछ मत करो इसके साथ, अपने भाई के साथ, इसकी एक गर्लफ्रेंड बनवाओ, इसे बोलो गर्लफ्रेंड बना ले, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और उस दिन के बाद से जब उसने उसमें एफर्ट डालना शुरू करा और गर्लफ्रेंड बनाई, तो गर्लफ्रेंड ने अपने आप चीज़ें सिखा दी। तुम थोड़ा सा ग्रूम होकर आओ ना, तुम थोड़ा सा चलना सीखो ना, तुम थोड़ा सा ऐसे बैठो ना। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो ये करता था। धीरे धीरे करके सब कुछ सेट होता गया। जिंदगी एक जो ऑफ ट्रैक थी ना वो ऑन ट्रैक आ गई। दिमाग का खेल बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। मेरी नज़रों में हर वो फेलियर इंसान, हर वो बैक बेंचर इंसान, हर वो नाकामयाब इंसान जो ज़िंदगी में हर एक क्षण में हारा है, उसके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है और हारने के लिए कुछ भी नहीं। वो जितना मर्जी हार सकता है, मगर जब वो जीतेगा तो जीत उसी की होगी उसके पास, क्योंकि हारने के लिए कुछ नहीं है। हम सिर्फ यही लैक करते हैं, इसीलिए अमीर नहीं बन पाते। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।